और साथ ही ये पूरे भारत में खासतौर से ओबीसी के हक अधिकारों के प्रति जागृति के साथ साथ उनके अंदर सामाजिक चेतना निर्माण करने का एक महाअभियान जो मान्यवर चौधरी विकास पटेल सर ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से शुरू किया है, वो आज इस प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत में ये सामाजिक परिवर्तन और उनके अंदर अधिकारों की चेतना पैदा करने का एक अभूतपूर्व शुरुआत और आगाज आज बनारस की इस सरजमी से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और पूरे भारत में हम बार बार एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आज ओबीसी की आबादी 52% है। 52% ओबीसी की आबादी की जब मंडल कमीशन की सिफारिशें जस्टिस बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने 1980 में घोषित किया तो उसमें 57% जो है ओबीसी की कुल तादाद कुल संख्या की बात की गई। 57% ओबीसी की जाति या वर्ग या समूह में 15.7% मुस्लिम ओबीसी जातियां, भारत की जो मूल निवासी मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं, सम्मिलित हैं। लेकिन इनके अंदर सामाजिक चेतना या सामाजिक जागृति ना होने की वजह से, ऐतिहासिक जानकारी ना होने की वजह से परस्पर एक दूसरे के अंदर क्या है, सेग्रीगेशन है, अलगाववाद है। और अलगाववाद ही नहीं है बल्कि परस्पर एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। और इस देश में इस खाई को, इस देश में आरएसएस की आइडियोलॉजी और आरएसएस के सोच के लोग, फिक्र के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और भारत में बड़े पैमाने पर कन्वर्टेड जो ओबीसी के लोग थे, भारत में जो मूल निवासी जो ओबीसी के लोग थे 15.7%, 57% ओबीसी के उस समूह का हिस्सा है, ये आपस में लड़ने का काम करते हैं। तो आज ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत में जो ओबीसी की जाति एक बड़ी आबादी कहा जाए, 95% जो ओबीसी की जातियों में खासतौर से मुस्लिम तबका है, भारत का एक बड़ा तबका है, वो आज ओबीसी में है। 95% मुस्लिम जातियां ओबीसी में है, लेकिन उन्हें ओबीसी का एहसास नहीं है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई। आपको ये सुनकर फक्र होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। 1872 में जब पहली जाति आधारित गिनती हुई तो मैसूर रियासत में 1874 में उस समय मैसूर रियासत के सुल्तान ने अपनी रियासत में जो ऊंची और तत्सम जाति के लोगों का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को खत्म करके 80% इस देश के अधिकार वंचित लोगों को आरक्षण देने का काम किया, शुरुआत किया। उसके बाद 1927 में त्रावणकोर और जो है कोचीन रियासत थी, त्रावणकोर और कोचीन रियासत में साथियों उसको जो मैसूर रियासत में जिस तरह से उन्होंने रिजर्वेशन 80% पुलिस डिपार्टमेंट में लागू किया, उसी तरह से सेनाओं में कोचीन और त्रावणकोर की रियासतों में लागू किया गया। आज अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी की बात करें, आज के तारीख में 3 राज्य मुस्लिम ओबीसी के रिजर्वेशन और भागीदारी के लिए दिखाई देते हैं। और पूर्व की जो गिनती उनके पास आई, संख्या आई, उस संख्या के आधार पे उन्होंने काम किया, प्रयास किया। तमिलनाडु में आज 17% मुसलमानों को रिजर्वेशन है, कर्नाटका में 17% मुसलमानों को रिजर्वेशन है। और इसके अलावा बिहार राज्य ने भी शुरू की, लेकिन मंडल कमीशन में कुल 82 जातियां, मुस्लिम जातियां शामिल है ओबीसी में, लेकिन ये मुसलमानों को भी नहीं पता है और इधर ओबीसी के लोगों को भी पता नहीं है कि मंडल कमीशन में 82 मुस्लिम जातियां ओबीसी में शामिल है। अगर इनके अंदर ये जागृति और ये चेतना इस आंदोलन के जरिए अगर पैदा की जाए तो जो हिंदू मुसलमान का झगड़ा भारत में खड़ा किया जा रहा है, इस झगड़े को समाप्त किया जा सकता है। और भारत में जिस मकसद के लिए आज कोशिश कर रहे हैं, उस मकसद को हम लोग पूरा कर सकते हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, पूरे भारत में आज आरएसएस एक ही ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, एक ही मकसद को पूरा करने के लिए अपना पूरा टाइम, टैलेंट, रिसोर्स लगा रहा है। एक काम के लिए पूरी एनर्जी आरएसएस लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, वो काम है रिलीजियस पोलराइजेशन का। रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से आज वो शासक बने हुए हैं। रिलीजियस पोलराइजेशन का काट क्या है? सोशल पोलराइजेशन। और जिस प्रदेश में हम लोग बैठे हैं,
इस प्रदेश में सोशल पोलराइजेशन का काम और सामाजिक जागृति का काम डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा और मान्यवर काशीराम साहब ने किया और समाज पोलराइज हुआ, जिसकी वजह से मान्यवर मुलायम सिंह यादव और बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। सोशल पोलराइजेशन का चक्र आरएसएस की विचारधारा ने तोड़ने का काम किया। सोशल पोलराइजेशन के चक्र के टूटने की वजह से आज अलग अलग राज्यों में जो पिछड़े लोग शासन सत्ता में गए, वो शासन सत्ता से बाहर चले गए। आज समाज को जागृत करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए पूरे भारत भर में बमसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब प्रयास कर रहे हैं और ओबीसी के अंदर जागृति और चेतना पैदा करने के लिए आज बड़े पैमाने पे पूरे देश भर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर चौधरी विकास पटेल जी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें इस कोशिश और जद्दोजहद कड़ी का हिस्सा बनने की जरूरत है और हम लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी बाद में है, पहले इस देश के मूल निवासी हैं। आखिरी 4 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बातें खत्म करूंगा। मातृशक्तियां उपस्थित है, मैं हर प्रोग्राम में 4 लाइनें वो बोलता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएं कभी गद्दार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, बुद्ध और भीम और मोहम्मद के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। हमें लड़ने की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे सुना।